अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक। इसका नाम है चिकन चीज़ टोस्ट। सिंपल चीज़ें आप देखेंगे, इसका जायका बहुत मज़ेदार आता है। बच्चे इसको एंजॉय करते हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। अगर कोई या पार्टी वगैरह करते हैं तो उसके लिए आप जो है ये सैंडविच इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला काम है 3 से 4 टेबल स्पून जितना तेल आपने गर्म करना है। इसमें आप डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज फाइनली चॉप, जैसे आप ऑमलेट के लिए करते हैं। तो प्याज को डालिए बीच में और इसको यहाँ पर जो है हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट दे दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब इसमें आपने ऐड कर देनी है शिमला मिर्च। 2 मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, छोटे साइज़ की थी, इसको डीसीड कर लीजिएगा। इसके जो बीज हैं वो रिमूव कर लें और इसको चॉप कर लें। ठीक है, चला गया। इसको भी डाल करके अच्छे से मिक्स करें बीच में। अब साथ ही में इसमें आप डाल देंगे लहसुन फ्रेश, पीस लें, कद्दूकश कर लें, हिसाब कर लें चाहे 1 टेबल स्पून जितना, और इसे डाल करके प्याज और शिमला मिर्च के साथ में सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर फ्राई करते हैं। और फिर नेक्स्ट है, अब इसमें आपने ऐड कर देना है चिकन। बोनलेस चिकन है मेरे पास यहाँ पर 800 ग्राम, और इसके आपने छोटे छोटे पीसेस करवा लेने और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं। यहाँ पर एक सीन मिस आउट हो गया है तो वो मैं आपके लिए जो है दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह रिटन रेसिपी में आपको मिल जाएगा। तो ये क्लिप थोड़ा सा बीच में एडिट हो गया खुद ही। इसमें जो मैंने मसाले डाले थे, सिंपली मैंने इसमें डाला है उसको अच्छे चिकन को मिक्स कर लेने के बाद 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली थी। और उसके बाद जो है इसे अच्छे से मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया। और मिक्स कर लेने के बाद सिंपली आपने इसको इतना ही कुक करना है कि चिकन खुद ही अपना पानी छोड़ेगा और उसी में डन हो जाएगा मीडियम फ्लेम पर। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप चिकन को पहले ही जो है थोड़ा सा बॉईल कर सकते हैं और फिर बीच में डाल लें, क्योंकि जो बोनलेस चिकन होती है ब्रेस्ट की, अगर आप उसको ओवर कुक कर लेते हैं तो फिर ये होता है कि वो सख्त हो जाती है। तो जितना ये पानी छोड़ेगा उसी में ये कुक हो जाएगी, पानी डालने की जरूरत नहीं है। जैसे मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेते हैं कि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देखिए चिकन का तमाम पानी खुश्क हो गया और जो चिकन है अच्छे से यहाँ पर डाल होगी। इसमें आप ऐड करेंगे टमाटो की प्यूरी। 4 टेबल स्पून है मेरे पास, ये वही है जो आपको ट्यूब्स में मिलती है, दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। ठीक है, अब ये इस्तेमाल करेंगे 4 टेबल स्पून इसमें ये डालें और अच्छे से मिक्स करें। तो मिक्स कर लें और उसको जो है फिर आपने इतना कुक करना है चिकन के साथ कि अगर कोई और आपको पानी नज़र आ रहा है फ्राइंग पैन में तो वो खुश्क हो जाना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत तेल डाला आप देखेंगे वो अच्छे से सिजल हो रहा होता है, तो ये इसकी पहचान होती है कि बीच में कोई पानी नहीं है। आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, तो ये सिजलिंग की आवाज़ सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें अब पानी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको 2 से 4 मिनट लगेंगे मज़ीद, और फ्लेम मैंने हाई पे कर ली हुई है। और उसके बाद जो इसको एक साइड पर रखते हैं और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट है। मिक्सचर तैयार हो गया। अब आपने जो है यहाँ पर बेकिंग ट्रे लेनी है, उस पर आप फॉइल भी लगा सकते हैं या बेकिंग पेपर। मैंने बेकिंग पेपर यहाँ पर लगा रखा है, उस पर ब्रेड के स्लाइसेस रखते हैं। अवन को आपने प्री हीट कर लेना है 10 से 12 मिनट पहले। 180 सेंटीग्रेड गैस मार्क 4 350 फ़ारेनहाइट पर। अवन और ग्रिल दोनों ऑन करनी है, नीचे से भी अवन आप ऑन करेंगे और ऊपर से भी, क्योंकि ऊपर से वो ग्रिल होगा। आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ब्रेड पर मैंने फिलहाल कुछ नहीं लगाया, बस सिर्फ जो फिलिंग है वही जाएगी। तो फिलिंग को डालकर अच्छे से तमाम ब्रेड्स पर, ब्रेड की जो स्लाइसेस आप देख रहे हैं इस पर आप इसको स्प्रेड करें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट है। देख लें, स्प्रेड कर लिया। अब इसके ऊपर आप लगाएंगे एक एक चीज़ का स्लाइस। ठीक है, सब तमाम चीज़ के स्लाइस लगाते हैं, इन पर चीज़ लगा ली। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो ब्रेड के स्लाइसेस से हमने इसको कवर करना है बेसिकली। इस पर भी मैंने फिलहाल कुछ नहीं लगाया हुआ। इस पर ऑप्शन आपको दे देती हूँ, ट्रायंगल जो डेयरी ली की आपको मिलती हैं, ये आप इस पर स्प्रेड कर सकते हो ब्रेड के ऊपर, अंदर की साइड पर नहीं, ऊपर की साइड पर। या फिर इसी के से स्प्रेडेबल जो आपको पाक की मिलती है चीज़ स्प्रेड, ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक आप लगा लें। ये देखिए ब्रेड के ऊपर इस तरीके से आपने स्प्रेड करना है। रफली अबाउट 2 टीस्पून ईच ब्रेड पर लग जाएगा और ये ऊपर की तरफ रहेगा, अंदर कुछ भी नहीं है। जो नीचे भी ब्रेड लगाई थी इस पर मैंने कुछ नहीं लगाया था, सिर्फ फिलिंग लगाई, ऊपर चीज़, ब्रेड का स्लाइस और ऊपर इसी के से आपने जो है चीज़ स्प्रेड कर लेनी है। तो इसी के से तमाम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उन्हें हम कवर करते हैं इसी के से स्प्रेड लगाकर, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट है। अब इसके ऊपर आप डालेंगे मोज़रेला की चीज़। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप चेडर भी डाल सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, लेकिन मैं इस पर मोज़रेला डाल रही हूँ। मेजरमेंट को इसकी खास नहीं है, 150 से लेके 200 ग्राम जितना चीज़ जो है आप ग्रेट कर लें, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। लेकिन फिर वही बात है, आपकी चॉइस है कि आप ज़्यादा डालना चाहते हैं या कम। इसको ब्रेड की स्लाइस के ऊपर से कवर करते हैं, इसको किसी किसी बेक करना आपको दिखाते हैं। तो देख लें ऊपर चीज़ भी डल गई। ठीक है, अब आपने जो है इसे प्री हीटेड अवन में रखना है, ग्रिल के करीब रखेंगे,
यानी कि अगर यहाँ पर ग्रिल है तो बिल्कुल उसके नीचे आपने इसको रखना ताकि अच्छे से इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। ठीक है, वो ब्राउन ब्राउन से जो फ्लावर से बन जाते हैं और अच्छे से चीज़ मेल्ट हो जानी चाहिए, ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। और फिर इसको करते हैं डिश आउट। तो मैं इसको पहले ओवन में डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। तो देख लें इसी के इसके ऊपर जो है ना डार्क से ब्राउन से कलर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट होने दें और फिर इसको जो है स्लाइसेस में काटते हैं और इसको फिर डिश आउट करते हैं। तो देखें इसी के साथ इसको बनाते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसके और हाफ कर सकते हैं, यानी कि एक स्लाइस के 4 कर सकते हैं। ट्रायंगल्स बन जाते हैं और ये बहुत मजेदार बनते हैं। आप यकीन जाने आपको उसको जरूर ट्राई करना है। इसका जो मिक्सचर है वो भी आपको बता देती हूँ, आप बना करके फ्रिज में रख सकते हैं तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए, एयरटाइट कंटेनर में। जब आपका दिल चाहे आप इसे निकालें और इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सर्व कीजिएगा फ्रेश जूसेस के साथ, कोल्ड ड्रिंक्स जो आपको पसंद है, जो बच्चों को इनफैक्ट पसंद है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो जरूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।